हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम जिस पोयम की आज शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है द लोटस, कमल। तो चलो करते हैं इस पोयम की शुरुआत। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव का मतलब होता है प्रेम, पर यहाँ पे प्रेम नहीं है, यहाँ पे मतलब है प्रेम का देवता। तो प्रेम के जो देवता थे वो फ्लोरा यानी कि फूलों और वनस्पति की देवी के पास आए, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और वो मांगने लगे एक फूल। दैट वुड बी फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। और एक ऐसा फूल मांगा प्रेम के देवता ने जो कि फूलों का अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद रूप से रानी होंगी। द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। अब भाई प्रेम के देवता तो मांगने आए एक फूल, पर जो लिली का फूल है और जो रोज़ है वो बहुत लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे हैं उस हाई ऑनर के लिए, उच्च सम्मान के लिए, यानी कि निर्विवाद रूप से फूलों की रानी बनने के लिए लिली और रोज़ के अंदर क्या रहता था, हमेशा वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते थे। बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि जो प्रसिद्ध कवि हैं, had sung their claims, उन्होंने अपने जो दावे हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से बताए हैं। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए, रिवाइज कर लेते हैं पहले। लव यानी कि प्रेम का देवता, फ्लोरा यानी कि फूलों और वनस्पति की देवी, अनडिस्प्यूटेड यानी कि निर्विवाद, क्वीन यानी कि रानी, राइवल्स यानी कि प्रतिद्वंदी, हाई ऑनर यानी कि उच्च सम्मान, बार्ड्स ऑफ पावर, ये बर्ड्स लिखा हुआ है ना बच्चों, क्या होगा ये बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि प्रसिद्ध कवि। तो भाई एक प्रेम के देवता आए फूलों और वनस्पति की देवी के पास एक सबसे ज़्यादा निर्विवाद रूप से फूलों के रानी के फूल के चुनाव के लिए। तो लिली और रोज़ के अंदर वो हमेशा क्या रहते थे, प्रतिद्वंदी रहते थे इस उच्च सम्मान के लिए। और कई कवियों ने भी अपने जो दावे हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से बताए हैं। द रोज़ कैन नेवर टावर, जो रोज़ का फूल है, गुलाब का फूल है, वो कभी भी टावर नहीं कर सकता, वो कभी भी सर्वोच्च स्थान नहीं पा सकता। लाइक द पेल लिली, जैसे कि वो पेल यानी कि पीली सी लिली, विद हर जूनो मेन, जो कितनी ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि जूनो मेन। जूनो मेन कौन है बच्चों, जो वर्षा के देवता हैं जुपिटर, उनकी पत्नी का नाम है जूनो मेन। तो वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी जूनो मेन जितनी वो पीली और सुंदर होती है लिली, उतना जो रोज़ है वो नहीं होता, ऐसा मानते हैं कुछ कवि। बट इज़ द लिली लवलियर, पर फिर भी सवाल उठता है कि जो लिली है क्या वो अधिक सुंदर है। Thus between flower factions rank the strife in psychics बावर। और इसी प्रकार से जो फ्लावर फ्रैक्शंस हैं, जो फूलों के गुट हैं, उनमें झगड़ा चल रहा है उनके मानस के लता मंडल में। यानी कि बच्चों कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि रोज़ जो है वो सर्वोच्च, सबसे अच्छा और सर्वोच्च स्थान पाने वाला फूल है, पर कुछ मानते हैं कि लिली इतनी ज़्यादा सुंदर है जैसे कि जूनो मेन, इसीलिए उसे वो स्थान मिलना चाहिए, और इसीलिए क्या बोला गया है कि लिली भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride। और फिर जो प्रेम के देवता थे उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो उतना ही डिलीशियस हो, यानी कि उसकी ही इतनी मधुर सुगंध हो जितने की गुलाब की, एंड स्टेटली एट द लिली इन हर प्राइड, और उतनी ही ज़्यादा स्टेटली हो, उतनी ही ज़्यादा शानदार हो जैसे कि लिली का गर्व। बट ऑफ व्हाट कलर, पर फिर वो क्या सोचने लगे कि भाई वो फूल का रंग क्या होगा। रोज़ रेड, रोज़ के जितना गुलाब के जैसा लाल, लव फर्स्ट चूज, तो उस प्रेम के देवता ने पहले चुना। देन प्रेड, पर फिर उसने निवेदन किया, नहीं लिली वाइट की नहीं, लिली के जैसा सफ़ेद, और बोथ प्रोवाइड, या फिर उन्होंने फिर निवेदन किया कि भाई आप तो मुझे दोनों ही एक ही फूल में दे दो। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। डिलीशियस, डिलीशियस यानी कि यहाँ पर डिलीशियस का मतलब है बच्चों मधुर सुगंध। स्टेटली यानी कि शानदार, प्राइड यानी कि गर्व,
और प्रेड यानी कि निवेदन किया। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फिर फूलों और वनस्पति की देवी ने दिया फूल लोटस। रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, और वो जो लोटस था उसके अंदर रोज रेड और लिली वाइट दोनों शामिल थे। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और यही सबसे शानदार फूल है जो कि खिलता है। तो क्या क्या शब्द पढ़े हैं बच्चों, देखिए। पहला है क्वीनलीस्ट, क्वीनलीस्ट यानी कि सबसे शानदार, और ब्लोज का यहाँ पर मतलब है फूल खिलता है। तो बच्चों, प्रेम के देवता ने फूलों वनस्पति की देवी से कहा कि मुझे एक सबसे सुंदर फूल दीजिए जो कि निर्विवाद रूप से फूलों की रानी हो। और फिर रोज में और लिली में लड़ाई छिड़ गई वो सर्वोच्च स्थान पाने के लिए। पर अंत में जो फूलों और वनस्पति की देवी हैं उन्होंने क्या किया, प्रेम के देवता को दिया लोटस का फूल जो कि उतना ही ज़्यादा रोज़ के जितनी मधुर सुगंध वाला था और लिली जैसा ही शानदार था। और इस प्रकार से लोटस को माना गया सबसे शानदार फूल जो कि खिलता है। अच्छी थी ना बच्चों ये पोयम। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।